अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद एक नई वीडियो के साथ साइबसेक वाले पर। जरा सोचें, जब कोई किसी कॉफी शॉप में बैठकर अपना लैपटॉप खोलता है और वाईफाई से कनेक्ट होता है तो सब कुछ जैसे जादू की तरह चलने लगता है ना? कोई आईपी एड्रेस टाइप नहीं करना पड़ता, कोई सेटिंग्स नहीं करनी पड़ती और डिवाइस फौरन इंटरनेट से जुड़ जाता है। तो आखिर ये सब पसे पर्दा होता कैसे है? दरअसल ये कोई जादू नहीं, बल्कि नेटवर्किंग के आम मसाइल के लिए बनाए गए कुछ इंतहाई शानदार हल हैं। इस तफसील में हम उन्हीं पोशीदा प्रोटोकॉल्स से पर्दा उठाएंगे जो इंटरनेट को मुमकिन बनाते हैं। आज हम DHCP, ARP, ICMP, NAT और राउटिंग के बारे में बात करेंगे। तो चलिए इस सफ़र को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला मसला, जब कोई भी डिवाइस एक नए नेटवर्क से जुड़ता है तो उसे बगैर कुछ किए नेटवर्क की सारी सेटिंग्स खुद ब खुद कैसे मिल जाती हैं? यहाँ मैदान में आता है DHP यानी डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ये इस पूरे अमल को खुदकार बना देता है। वरना सोचें, हर डिवाइस पर IP एड्रेस खुद डालना कितना मुश्किल काम होता। ये न सिर्फ हमारा वक्त बचाता है बल्कि IP एड्रेस के टकराव को भी रोकता है। यानी ये यकीनी बनाता है कि दो डिवाइसेस को एक ही IP ना मिल जाए। ये सारा काम 4 मराहल के एक अमल के जरिए होता है जिसे डोरा कहते हैं: डिस्कवर, ऑफर, रिक्वेस्ट और एक्नॉलेज। सबसे पहले डिवाइस, जिसे हम क्लाइंट कहते हैं, पूरे नेटवर्क पर एक आवाज़ लगाता है, क्या यहाँ कोई DHCP सर्वर है? अगर कोई सर्वर मौजूद हो तो वो जवाब देता है, हाँ मैं हूँ और मेरे पास ये IP एड्रेस दस्तयाब है। फिर क्लाइंट कहता है, ठीक है, मैं ये एड्रेस लेना चाहता हूँ। आखिर में सर्वर तस्दीक करता है, ठीक है, ये एड्रेस अब तुम्हारा हुआ। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि शुरू में क्लाइंट की कोई पहचान ही नहीं होती। इसका सोर्स IP एड्रेस 0.0.0.0 होता है, जिसका मतलब है मेरा कोई पता नहीं है, और ये अपना पैगाम 255.255.255.255 पर भेजता है, जो कि एक ब्रॉडकास्ट एड्रेस है, यानी इस नेटवर्क पर मौजूद हर एक के लिए। ये एक तरह से अंधेरे में मदद के लिए पुकार रहा है। अच्छा, तो इस सारे अमल के आखिर में डिवाइस को ऑनलाइन होने के लिए तमाम ज़रूरी मालूमात मिल जाती हैं। एक मुनफरिद IP एड्रेस, सबनेट मास्क, गेटवे का एड्रेस ताकि वो नेटवर्क से बाहर की दुनिया से बात कर सके, और DNS सर्वर का एड्रेस ताकि वो वेबसाइट्स के नामों को IP एड्रेस में बदल सके। लेकिन अब एक नया सवाल पैदा होता है। ठीक है, अब हमारे डिवाइस के पास एक IP एड्रेस तो आ गया, लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। लोकल नेटवर्क पर, यानी एक ही वाईफाई से जुड़े डिवाइसेस आपस में बात करने के लिए IP एड्रेस के बजाय एक मुख्तलिफ किस्म का एड्रेस इस्तेमाल करते हैं, जिसे MAC एड्रेस कहते हैं। ये हर डिवाइस का एक फिजिकल हार्डवेयर एड्रेस होता है। तो सवाल यह है कि हमारा डिवाइस सही MAC एड्रेस कैसे तलाश करता है? यहाँ ARP यानी एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल अपना किरदार अदा करता है। ARP को एक मुतरजिम या एक फ़ोन बुक समझ लें। इसका काम मंतिकी IP एड्रेस को फिजिकल MAC एड्रेस से जोड़ना है। उसके बगैर लोकल नेटवर्क पर डिवाइसेस एक दूसरे को कभी तलाश ही नहीं कर पाते। इसको समझने का एक बहुत ही आसान और दिलचस्प तरीका यह है कि एक डिवाइस पूरे नेटवर्क पर एक ARP दरख्वास्त भेजता है, जो बिल्कुल ऐसी है जैसे कोई एक भरे कमरे में चिल्लाकर पूछे, अरे भाई 192.168.1.10 IP एड्रेस किसका है? जिस डिवाइस के पास वो IP एड्रेस होता है वो जवाब में अपना MAC एड्रेस बता देता है। और जब डिवाइस को एक बार जवाब मिल जाता है तो वो इस मालूमात को एक छोटी सी टेबल में महफूज कर लेता है, जिसे ARP कैशे कहते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि अगली बार उसी डिवाइस से बात करने के लिए उसे दोबारा पूछना नहीं पड़ता, जिससे मुस्तकबिल की कम्युनिकेशन बहुत तेज़ हो जाती है। चलें, अब डिवाइस लोकल नेटवर्क पर बात कर सकता है, लेकिन अगर कोई चीज़ काम न कर रही हो तो हम कैसे चेक करें कि कनेक्शन ठीक है या नहीं, या ये मालूम करें कि हमारा डेटा इंटरनेट पर कौन सा रास्ता इख्तियार कर रहा है? इस काम के लिए हमारे पास है ICMP यानी इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। ICMP को आप नेटवर्क का डॉक्टर या मैकेनिक समझ सकते हैं। ये डेटा भेजने के लिए नहीं बना, बल्कि इसका काम ये देखना है कि नेटवर्क पर सब कुछ ठीक से काम कर रहा है या नहीं, और अगर नहीं तो मसला कहाँ है। ICMP को इस्तेमाल करने वाले दो सबसे आम टूल्स हैं पिंग और ट्रेस रूट। पिंग एक बहुत ही सादा सवाल पूछता है, क्या तुम वहां हो? ये कनेक्टिविटी चेक करने और ये देखने के लिए बेहतरीन है कि जवाब आने में कितना वक्त लगा। दूसरी तरफ ट्रेस रूट एक ज्यादा गहरा सवाल पूछता है, मैं तुम तक पहुंचने के लिए किन किन रास्तों यानी किन किन राउटर से गुजरा। और ट्रेस रूट जिस तरीके से काम करता है वो वाकई बहुत ज़हीन है। ये पैकेट में एक छोटी सी वैल्यू, जिसे टाइम टू लाइव या TTL कहते हैं, इस्तेमाल करता है। ये TTL की वैल्यू को 1 से शुरू करता है, फिर 2, फिर 3 और हर बार पैकेट भेजता है। रास्ते में मौजूद हर राउटर TTL को 1 से कम करता है,
जैसे ही TTL 0 होता है, वो राउटर एक एरर मैसेज वापस भेजता है। इस तरह ट्रेस रूट को कदम ब कदम पूरे रास्ते का नक्शा मिल जाता है। अब आते हैं एक बहुत बड़े मसले की तरफ। दुनिया में इंटरनेट से जुड़े डिवाइसेस की तादाद दस्तयाब आईपी एड्रेसेस से कहीं कहीं ज्यादा है। तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि एक पूरा दफ्तर या कॉफी शॉप जहां दर्जनों डिवाइसेस हों, सिर्फ एक पब्लिक आईपी एड्रेस के साथ इंटरनेट इस्तेमाल कर सकें? जो असल इंटरनेट प्रोटोकॉल था, IPv4, वो सिर्फ तकरीबन 4 अरब मुनफरिद एड्रेसेस को ही सपोर्ट कर सकता था। आज तो सिर्फ स्मार्टफोन्स की तादाद ही इससे कहीं ज्यादा है। इसका हल है NAT यानी नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। NAT वो बुनियादी टेक्नोलॉजी है जिसने ना सिर्फ आईपी एड्रेस की कमी के मसले को हल किया, बल्कि उसने इंटरनेट को इतना बड़ा बनने का मौका दिया जितना वो आज है। इसी की वजह से हम अपने घरों और दफातर में बेशुमार डिवाइसेस को सिर्फ एक इंटरनेट कनेक्शन पर चला पाते हैं। ये काम ऐसे करता है। राउटर एक ट्रांसलेशन टेबल बनाकर रखता है। जब कोई अंदरूनी डिवाइस जिसका प्राइवेट आईपी है इंटरनेट पर कुछ भेजता है, तो राउटर उस प्राइवेट आईपी को अपने पब्लिक आईपी से बदल देता है और साथ में एक मुनफरिद पोर्ट नंबर लगा देता है। जब इंटरनेट से जवाब वापस आता है, तो राउटर उस पोर्ट नंबर को देखकर पहचान लेता है कि ये पैकेट किस अंदरूनी डिवाइस को वापस भेजना है। और आखिर में आखिरी तस्वुर, इंटरनेट तो शहरों और मुल्कों में फैले हुए रास्तों का एक जाल है। पैकेट्स को कैसे पता चलता है कि अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए कौन सा सबसे बेहतरीन रास्ता है? ये जिम्मेदारी है राउटिंग प्रोटोकॉल्स की। ये वो एल्गोरिदम्स हैं जो राउटर्स को बताते हैं कि डाटा को कहाँ भेजना है। इंटरनेट के लिए सबसे अहम BGP है, जो बड़े बड़े इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स के दरमियान ट्रैफिक को मुनज़्ज़म करता है। इसके अलावा छोटे नेटवर्क्स के लिए OSPF, जो सबसे तेज़ रास्ता तलाश करता है, और RIP, जो सबसे कम हॉप्स या स्टॉप्स वाला रास्ता चुनता है, जैसे प्रोटोकॉल्स भी इस्तेमाल होते हैं। तो अब हमने देखा कि ये इनफरादी प्रोटोकॉल्स कैसे काम करते हैं, लेकिन असल जादू ये है कि ये सब मिलकर कैसे एक हमवार और बगैर किसी रुकावट के इंटरनेट का तजुर्बा तख्लीक करते हैं। मुख्तसरन ये कि जब कोई डिवाइस वाईफाई से जुड़ता है, तो DHCP उसे एक IP एड्रेस देता है। जब उसे किसी मुकामी डिवाइस से राब्ता करना हो, तो ARP उसका MAC एड्रेस तलाश करता है। अगर कनेक्शन में कोई मसला हो, तो ICMP बताता है कि गलती कहाँ है। नेट की वजह से तमाम डिवाइसेस एक ही कनेक्शन शेयर कर पाते हैं, और राउटिंग प्रोटोकॉल्स डेटा को दुनिया भर में बेहतरीन रास्ता दिखाते हैं। ये सब प्रोटोकॉल्स इंटरनेट के वो गायब मेमार हैं जो दहाइयों से खामोशी से अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, ये सोचने की बात है कि मुस्तकबिल में नेटवर्किंग के कौन से नए चैलेंजेस सामने आएंगे और उनके हल के लिए हमें किन नए और बेहतर प्रोटोकॉल्स की ज़रूरत होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, कॉमेंट, सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। अल्लाह हाफिज़।